उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझुआ, कटहेरी, खैर और मीरापुर सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से अनुजेश यादव, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, मझुआ से सुष्मिता मौर्य, कटहेरी से धर्मराज निषाद, खैर से सुरेंद्र दिलेर और मीरापुर से प्रत्याशियों का ऐलान किया है। फूलपुर से दीपक पटेल, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है। हालांकि सीसामऊ सीट से अभी तक बीजेपी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यूपी में बीजेपी कैंडिडेट की इस लिस्ट के जरिए पार्टी ने तमाम जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। जैसे करहल से अनुजेश यादव को सपा के तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं गाजियाबाद से ब्राह्मण चेहरे पर पार्टी ने भरोसा जताया है, जबकि सीसामऊ सीट से बीजेपी ने अब तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। जबकि सपा की तरफ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम चुनाव लड़ने जा रही हैं। मझुआ से बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि एनडीए एकजुट है, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है जो कि पब्लिक फोरम पर जाए। तांत्रिक गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। किसी नेता का कोई सार्वजनिक बयान आप दिखा दीजिए जिसमें किसी नेता ने कोई मनमुटाव की या मतभेद की बात की हो। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहती है, बड़े आदर और सम्मान के साथ सब कुछ लेकर के साथ चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हम केवल कहते नहीं है बल्कि करके दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जल्द ही नामांकन करेंगे और सभी सीटों पर इस बार विजय पताका लहराने का काम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को हैसियत दिखाई। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। दबाव की राजनीति इंडिया अलायंस में हो रही है। बीजेपी ने 7 कैंडिडेट घोषित किए हैं, 2 अन्य सीटें हैं जिस पर कुछ देर में नाम स्पष्ट हो जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता ने अपने बयान के जरिए संदेश दिया कि बीजेपी अन्य 2 सीटों पर भी अपने ही उम्मीदवार उतारेगी। यूपी बीजेपी की लिस्ट के ऐलान पर सपा प्रवक्ता सीए प्रदीप भाटी ने कहा कि जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 5 सीटों पर हमने जीत दर्ज की थी। हमारी कांग्रेस से लंबे समय से बात चल रही है। बीते कुछ दिनों में ही बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने कई मौकों पर मझुआ और कटहेरी सीट मांगी थी। बीजेपी हाईकमान से भी उन्होंने बात की थी।